जय छत्तीसगढ़ एवरीवन। तो हमने कल के क्लास में इन्फ्लेशन को समझा था। इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके अलावा डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के प्रकारों को समझा था। कल हम लोगों ने इन्फ्लेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जाकर देख लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, मैं हूं रितेश सिन्हा, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल ट्रिक वाला पे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज उसी का पार्ट 2, जो इन्फ्लेशन जो टॉपिक है उसका पार्ट 2 हम शुरू करने वाले हैं। और पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या क्या होता है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी इसका इफेक्ट होता है। तो पॉजिटिव कैसे, ये पहले समझते हैं, फिर नेगेटिव को देखेंगे। पॉजिटिव समझते हैं, जैसे कि क्या हुआ, 1,000 रुपए का हमने कुछ माल तैयार किया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अपने जो है एक मोबाइल बनाया 1,000 रुपए का। ठीक है, 1,000 का मोबाइल बनाया, बिक गया, पूरा बिक गया, मार्केट में एकदम छा गया, पूरा बिक गया। अब क्या हुआ, अब इतना बिक रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, धीरे 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 करके इसका डिमांड, इसका जो है बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, इसका डिमांड बढ़ रहा है इसका। अब डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, कंपनी को इस और ज़्यादा माल तैयार करना है। मान लो कि बात, कंपनी ने पहले 100 माल तैयार किया था, तो अब कंपनी उसके जगह में 200 माल तैयार करेगी। ठीक है, पहले उसको 100 माल तैयार करने के लिए मान लो की बात 20 वर्कर की जरूरत होती थी, अब उसको 30 वर्कर की जरूरत होगी। ठीक है, और उसको और सारे सामानों की भी जरूरत होगी उसके अलावा भी। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ को नीड होगा उसको। ठीक है, आगे समझते हैं इसको। तो इसके लिए क्या किया उसने, देखो, अब पहले वो जब 100 माल बना रहा था तो उसको पैसा कम लग रहा था। ठीक है, मतलब उसको कहीं से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ा था। अब जब 200 माल बना रहा है, पीस बना रहा है वहां से, तो उसको बैंक से भी लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, तब उसमें वो बैंक का इंटरेस्ट रेट भी जोड़ेगा। तो इस प्रकार से जो पहले वो 1,000 में बेच रहा था, अब वो उसी वस्तु को 2,000 रुपए में बेचने लगेगा। मतलब एक एग्जाम्पल की तरह हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हुआ, इस तरीके से जो है क्या बढ़ गई यहाँ पर, इस तरीके से उस वस्तु का महंगाई बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे पॉजिटिविटी क्या है। तो देखो यहाँ पर हम आगे इसके पढ़ेंगे। जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो वैल्यू तो बढ़ गया ना उसको, जो पहले उसका 1,000 रुपए का वैल्यू था, तो भी 100 बेचता था, आज क्या बेच रहा है, 2,000 रुपए का वो बेच रहा है, उसको भी 200 बेच रहा है। तो वैल्यू बढ़ गया उस चीज का। ठीक है, तो जीडीपी में क्या होगा, बेसिकली जीडीपी में इंक्रीज होगा इसके होने से। ठीक है, तो दिस विल इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इफेक्ट ऑफ हम यहाँ पर पॉजिटिव वो देख रहे हैं इन्फ्लेशन का। यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट हुआ, एक तो आपका जीडीपी का ग्रोथ हुआ, दूसरा यहाँ पर बैंक जो है लोन, बैंक से लोन ले रहा है, ये फायदा यहाँ से हुआ, और तीसरा यहाँ पर क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, यहाँ पर रोजगार लोगों को यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये 3 इफेक्ट है इन्फ्लेशन के। ठीक है, कि और ये कब है, जब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तब। ठीक है, जब डिमांड बढ़ने के कारण से अगर ऐसा हो रहा है, तब इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट होगा। जब अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के बढ़ने के नेगेटिव इफेक्ट की बात करेंगे। तो नेगेटिव इफेक्ट क्या हो देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो बहुत थोड़े ही हैं, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। उसको हम इन बॉक्सेस में जो बने हैं उनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट चीज़ों। सबसे पहले है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, कि इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान समझेंगे पहला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है। हाई इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन हाई हुआ, देखो ध्यान से, पहले समझना है आपको कि हाई इन्फ्लेशन क्या होता है। हाई इन्फ्लेशन तब होता है
जब लोगों के हाथ में ज़्यादा कैश आ जाता है, जब लोगों के हाथ में ज़्यादा कैश आ जाएगा तब आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, जिससे लोग ज़्यादा सामान का डिमांड करने लगते हैं। और डिमांड बढ़ने से क्या होता है आपको पता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन हो गया है। जब हाई इन्फ्लेशन मतलब कि लोगों के हाथ में जब ज़्यादा कैश आ जाता है, तब क्या करता है, तब आरबीआई उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, आरबीआई इंक्रीज कर देता है रेपो रेट को। रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट जो होता है हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ा सा बात बता दूंगा आपको कि बेसिकली रेपो रेट जो है बैंक पे लगाम है आरबीआई का। बेसिकली बैंक, आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है ना, सभी बैंकों का बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई जो है इस रेपो रेट के माध्यम से बैंकों पर लगाम लगाता है। मतलब क्या करता है, ये कुछ पैसा, बैंकों को कुछ पैसा अपने पास रखने बोलता है, ताकि बैंक ज्यादा, देखिए क्योंकि क्या हो गया यहाँ पर लोगों के पास ज्यादा कैश आ रहा है। कैश लोगों के पास कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, बैंक वहां से लोन ले रहे होंगे तो सस्ता हो गया इंटरेस्ट रेट। तो उस इंटरेस्ट रेट को महंगा करने के लिए क्या करता है, आरबीआई जो है इन बैंकों से ज्यादा पैसा अपने पास रख पाता है, ताकि इनके पास ज्यादा लिक्विड, लिक्विड का मतलब यहाँ पर है ज्यादा इन लोग के पास संपत्ति देने के लिए, लोन में देने के लिए ना हो। जिससे क्या हो जाएगा, ये बैंक जो होंगे वो क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट, ब्याज का क्या बढ़ा देंगे अपना। उससे क्या हो जाएगा, उससे जो है लेंडिंग रेट, मतलब जो ब्याज की दर है जिससे लोन लेते हैं वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इन्फ्लेशन आने से क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट रेट, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट हुआ यहाँ पर, इफेक्ट नंबर 1, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीक्वेंस को समझेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर हम इस रेपो रेट को एक और प्रकार समझ सकते हैं। बेसिकली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, आपने दो वर्ड कभी सुना होगा, इंग्लिश में देखा होगा। तो रेपो रेट क्या होता है फिर समझ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। अगर छोड़ देंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर छूट गया। तो रेपो रेट वो बेसिकली, रेपो रेट बेसिकली वो रेट होता है जिस पर जो है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई क्या है बताया मैंने आपको, बैंकों का बैंक है। तो जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है क्या बोलते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं। जब आरबीआई खुद बढ़ा देगा रेपो रेट को, मतलब इंटरेस्ट रेट को जो बैंक में लोन देता है, तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक समझ लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट भी एक टर्म होता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो रिवर्स रेपो रेट तो वो रेट जिस पर बैंक देता है लोन किसको, आरबीआई को, उसको बोलेंगे अपन रिवर्स रेपो रेट, वो रेट इंटरेस्ट रेट। तो ये रिवर्स रेट हम सब देखेंगे जब हम लोग मनी बैंकिंग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो नेक्स्ट उसी में ही है, निगेटिव इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन एंड गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन एंड गवर्नमेंट का क्या है वो देखते हैं यहाँ पर। जब इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, जब इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो उससे क्या क्या होगा। सबसे पहला चीज, जब इन्फ्लेशन हाई है इसका मतलब जो है महंगाई अपने चरम सीमा पर है, तब क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट मटेरियल। ठीक है, भाई भी सब चीज महंगा हो गया है, सीमेंट महंगा, छड़ महंगा, हर चीज महंगा हो गया है, मतलब एवरीथिंग सब महंगा हो गया है। तो उससे क्या होगा, जब से सब चीज महंगा हो गया है, तो पहले अगर गवर्नमेंट जो है 10 वो बनवाता रहा होगा घर, या फिर लोग 10 लोग घर बनवाते रहे होंगे एक, या फिर कुछ सामान खरीदते रहे होंगे, उससे हम क्या हो जाएगा, उनका उन चीजों पर व्यय कम हो जाएगा कि चीजें महंगी हो गई। सस्ता है तो सर कोई लेगा, महंगा है तो बहुत कम लोग लेंगे। तो क्या हो गया, हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट मटेरियल। यहाँ पर क्या हो गया, लेस नंबर ऑफ ब्रिजेस रोड्स। यहाँ पर हम गवर्नमेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, तो हम गवर्नमेंट की बात करेंगे यहाँ पर। तो अब क्या करेगा गवर्नमेंट, 10 की जगह में सिर्फ एक पुल का निर्माण कराएगा, रोड कम बनवाएगा। ठीक है, अब जब ये सी चीजें नहीं हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पर ग्रोथ भी लो होगा। और जब ये ब्रिज नहीं बन रही है, रोड्स नहीं बन रहे हैं, तो क्या होगा, टैक्स कलेक्शन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हाई फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, डेप्ट का बर्डन जो है, डेट बर्डन मतलब जो कर्जा जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें देखने के मिलेंगी आपको जब इन्फ्लेशन हाई होगा। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट, उसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात देखते हैं इसी पर ही,
अगर हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन्स, ठीक है। अब ऊपर देखिए शुरू का हम लोगों ने, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या करता है, आरबीआई अपना रेपो रेट अप्लाई करना शुरू करता है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट भी तो लोन लेता है बैंकों से, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है लोन का, तो क्या होगा यहाँ पर हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, फिर फिजिकल डेफिसिट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाई हो जाएगा इसमें। वैसे तो हम लोग इन टर्म्स को बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ कुछ टर्म को समझते चलते हैं ताकि हमको बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि हाई इंटरेस्ट रेट लोन के हो जाएंगे तो हायर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप बस खाली पढ़ के चले जाएंगे कि हायर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझेंगे नहीं इस बात को तो गलत हो जाएगा। समझते हैं इस बात को, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ये पहले समझते हैं। तो बेसिकली रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर जो होता है वो बेसिकली एक शॉर्ट टर्म खर्चा है जो गवर्नमेंट करता है कौन चीज़ों पर, जो चीज़ें उससे चल रही है, जैसे कि उसका कुछ बिजनेस चल, जैसे कि अपन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का पीएसयूज चलता है, ठीक है, गवर्नमेंट का कुछ कुछ अपना काम जो चल रहा है ऑन गोइंग है, जो भी बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक पीरियड के लिए ही होता है, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के भी बोल सकते होता है यहाँ पे। तो ये जो शॉर्ट टर्म जो खर्चे हैं, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई भी एसेट का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, कोई भी एसेट्स का निर्माण इससे नहीं होगा, ठीक है, जस्ट ये खर्चे हैं, कुछ कुछ खर्चे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ये खर्चे भी बढ़ जाएंगे, और जब खर्चे बढ़ जाएंगे मतलब तुम्हारा जो इनकम से ज़्यादा जब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, जब तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा आय है उससे ज़्यादा तुम्हारा व्यय हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, उसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। जब तुम्हारा क्या हो जाए, तुम्हारा एक्सपेंडिचर क्या कर जाए, ज़्यादा हो जाए किससे, तुम्हारे इनकम से, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट। तो जब ऐसा सब केस होगा तो तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं, जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो भाई गवर्नमेंट कितना पैसा उधार लेगा, तो उधार लेगा तो कोई वो सोशल स्पेंडिंग नहीं कर पाएगा स्कीम्स में, है ना भाई। अब इंटरेस्ट हाई है तो कितना लोगों को सुविधाएं दे सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चुकाना है उसका, तो कहाँ चुकाएगा, तो ये नहीं कर पाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले अगर वो 10 स्कीम लॉन्च करता था तो उसकी जगह 5 ही स्कीम लॉन्च करेगा। अब उससे क्या होगा, अब स्कीम लॉन्च नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को ले लीजिए जाए, अगर इंटरेस्ट हाई होगा तो वो भी सोचेंगे कितना लोगों को घर दे सकेंगे, तो यहाँ से डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा लोगों का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है इन्फ्लेशन, ठीक है, गवर्नमेंट पे। तो ये गवर्नमेंट पे इस तरीके से प्रभाव डालती है कि इन्फ्लेशन है वो। हम साथ साथ चीज़ों को समझते भी जा रहे हैं। अगर आप कोई टर्म आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, तो उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इन्फ्लेशन से, चीज़ें हम देखते जाएंगे। आगे देखते हैं इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रीज। इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट क्या होगा इंडस्ट्री पे, महंगाई बढ़ गई है, हाई इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब क्या है, जो कच्चा माल है, ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉ मटेरियल हो जाएगा। अब जब महंगाई बढ़ गई है तो जो मजदूर जो पहले 25 रुपये में अगर मान लो के बाद काम करता रहा होगा, क्या आज भी उतने में काम करेगा, भाई 25 में उसका काम ही नहीं चल रहा है, पेट्रोल नहीं आता उतने में, मान लो 100 रुपये पेट्रोल ही नहीं आता, 100 रुपये काम कर रहा है आज तो, है ना, तो वो उसका भी लेबर का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो है उस सामान को बनाने के लिए जो इनपुट कास्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसका फायदा जो है वो घट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर देगा ये, ठीक है, क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, जब बैंक का इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री जो है कभी भी अपने पैसे से नहीं चलती है, ठीक है, वो हमेशा लोन लेके काम चलाते हैं व्यापारी लोग। तो भाई लोन लेगा, वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में लोन लेके कैसे करेगा, वो थोड़ी मरेगा। तो लो क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ठीक है, अब बैंक उसका हाईएस्ट उसका जो बैंक रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है रेट, तो ये क्या करेगा, लोन भी इसका लेना दुभर हो जाएगा। उससे क्या होगा, अब उसका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है। अगला देखते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ को समझते हैं, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन, अगर महंगाई ज़्यादा रहेगा
तो हाई क्या रहेगा, बैंक का इंटरेस्ट रेट होना पड़ेगा, उसको कम करने के लिए करना पड़ेगा। क्रेडिट कम अवेलेबल होगा, बिजनेस का एक्सपेंशन होगा ही नहीं। अब जब बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रही है, बिजनेस जो है वहीं पर लटके हुए हैं, तो जॉब कौन देगा? जब बिजनेस ही वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो जॉब कहाँ से आएगा? तो जॉब भी कम हो जाएंगे। अब जॉब ही नहीं है तो प्रोडक्शन भी कहाँ पर है, तो जब जब बिजनेस ठप हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा। तो इससे जो है अल्टीमेटली, क्योंकि प्रोडक्शन से तो अपना जीडीपी बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू जो होता है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू द जीडीपी। तो जब जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो ग्रोथ भी लो होगा। अल्टीमेटली ये भी इफेक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर इन्फ्लेशन का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सब चीज़ों पर, इंडस्ट्री पर, ग्रोथ पर, सब चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। तो आशा करता हूँ ये आपको चीज़ों को समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम देखते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।